अवयव को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दो अवयव का योगफल। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो अवयव का जोड़। अब देखिए, दो अवयव को जोड़ना हो, दो अवयव का जोड़ तभी संभव होता है जब दोनों अवयव का कोटि सेम हो तथा दोनों अवयव के संगत सदस्यों को हम लोग आपस में जोड़ते हैं। तो आप लिख लेते हैं दो अवयव का योगफल तभी संभव होगा जब दोनों का कोटि एक समान हो तथा दोनों अवयव के संगत सदस्यों को आपस में जोड़ते हैं तथा बनने वाले नए अवयव का कोटि बनने वाले नए अवयव का कोटि उन दोनों अवयव के कोटि के बराबर होता है। यह बात को समझ लीजिए, दो अवयव ए और बी का योगफल तभी संभव होगा जब दोनों का कोटि एक समान हो तथा दोनों अवयव के संगत सदस्यों को आपस में जोड़ते हैं तथा बनने वाले नए अवयव का कोटि उन दोनों अवयव के कोटि के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, एक मैट्रिक्स है A11 12 21 22, मैट्रिक्स B11 12 21 22।
इन दोनों अवयव को हमें जोड़ना है। तो गौर कीजिए, इसका कोटि है 2 गुणे 2 और इसका भी कोटि है 2 गुणे 2। इन दोनों का कोटि एक समान है तो इसका जोड़ संभव होगा। और जोड़ संभव होगा तो कैसे जोड़ेंगे? तो आपको बताए हैं कि दोनों अवयव के संगत सदस्यों को आपस में जोड़ते हैं। दोनों अवयव के संगत सदस्यों को आपस में जोड़ते हैं तो a प्लस बी जो आपका अवयव बनेगा a11 b11 में जुटेगा तो हो जाएगा a11 प्लस b11। उसी तरह से a12 b12 में जुटेगा, सेम 21 21 में जुटेगा, 22 b22 में जुटेगा। और ये जो नया अवयव बना इन दोनों के कोटि के बराबर होगा, इन दोनों के कोटि से डिफरेंस नहीं होगा। इसलिए ये जो नया अवयव बना इसका भी कोटि देख लीजिए 2 गुणे 2 का है, इसका भी 2 गुणे 2 का, इसका भी 2 गुणे 2 का। तो ये आपको बताए हैं कि दो अवयव का जोड़ तभी संभव होता है जब दोनों का कोटि बराबर हो तथा जो नया अवयव बनेगा उसका भी कोटि इन दोनों के कोटि के बराबर होगा तथा इन दोनों सदस्यों के संगत सदस्यों को आपस में जोड़ते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं संख्या में लेकर के। दूसरा एग्जांपल मैट्रिक्स ए है 2 4 6 8 9 10 और मैट्रिक्स आपका बी है 3 5 7 9 8 और 5। अब इन दोनों अवयव को हमें जोड़ना है। अवयव ए और अवयव बी को हमें जोड़ना है a प्लस बी। तो हम लोग करेंगे क्या? संगत सदस्यों को जोड़ देंगे। जैसे 2 में आपका जुटेगा 3 तो 2 प्लस 3, 4 प्लस 5, 6 प्लस 7, 8 प्लस 9, 9 प्लस 8, 10 प्लस 5। इसको जोड़ दीजिए तो आएगा 5 9 13 17 17 और 15। ये आपका जोड़ हो गया। यानी ए और बी मैट्रिक्स का जोड़ तभी संभव हुआ जब दोनों का कोटि इक्वल 2 गुणे 3 2 गुणे 3 इन दोनों का कोटि सेम है इसलिए इसका जोड़ संभव हुआ। और जोड़ संभव हुआ तो जो नया जो मैट्रिक्स बना उसका भी कोटि है 2 गुणे 3 ही। जो नया मैट्रिक्स बना उसका भी कोटि है 2 गुणे 3 ही। तो इस तरह से आप देख लिए कि दो मैट्रिक्स का जोड़ तभी संभव है जब दोनों का कोटि सेम हो तथा दोनों अवयव के संगत सदस्यों को जोड़ करके हम नया अवयव बनाते हैं तथा नया जो अवयव बनता है उसका भी कोटि उन दोनों के कोटि के बराबर ही होता है, अंतर नहीं होता है। जैसे और भी एक एग्जांपल देख लीजिए मैट्रिक्स ए 2 5 6 9 10 और 7। मैट्रिक्स बी 3 5 7 9 11 और 2। इसका ऑर्डर है 2 गुणे 3 गुणे 2 और इसका ऑर्डर है 2 गुणे 3। अब देख लीजिए ए और बी को हमें जोड़ना है a प्लस बी। बताइए इसका कोटि है 3 गुणे 2 इसका कोटि है 2 गुणे 3 तो क्या दोनों का कोटि बराबर है? बराबर नहीं है। इसलिए आप कहोगे कि a प्लस बी संभव नहीं है। संभव नहीं है। कारण यही है
कि इन दोनों का कोटि सेम नहीं है। तो जब दो मैट्रिक्स का कोटि सेम नहीं होता है तो आप उसको नहीं जोड़ पाएंगे। जोड़ तभी पाएंगे जब दोनों का कोटि सेम होता है। ये हुआ आपको मैट्रिक्स का जोड़। इसके बाद आपको हम बता देते हैं अवयव के योग का अवयव के योग का गुण। अवयव के योग का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अवयव के योग का गुण। पहला गुण क्रम क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम यानी इसका इंग्लिश में होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है? कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है स्थान बदलना। क्रम धन विनय। क्रम मतलब स्थान, विनय मतलब बदलना। अगर स्थान बदल करके वही प्रोसेस किया जाए और रिजल्ट में कोई प्रभाव ना पड़े तो कहा जाता है कि वह प्रोसेस क्रम विनिमय का पालन करता है। जैसे यहां पे देख लेते हैं, अवयव का योग अवयव का योग क्रम विनिमय का पालन करता है क्योंकि a प्लस बी और b प्लस ए बराबर होता है। आप दो अवयव ले लीजिए a और b, आप a प्लस बी कीजिए चाहे b प्लस ए कीजिए, रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप कोई भी दो एग्जांपल लेकर के चेक कर सकते हैं, इसमें कोई आपको डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो कोई भी दो एग्जांपल, दो मैट्रिक्स ले लीजिए, आप a में b को जोड़िए चाहे b में a को जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको ये पहला प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय नियम, यानी अवयव का जो जोड़ है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। हम कहीं भी a प्लस बी के जगह पे b प्लस ए लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई गलती नहीं होता है। तो पहला हो गया क्रम विनिमय नियम, आप इसको नोट कर लेंगे। दूसरा है सहचर नियम। दूसरा है सहचर नियम, इंग्लिश में इसको लिख लेंगे एसोसिएटिव लॉ। सहचर नियम लिखिए, अवयव का योग सहचर नियम का
पालन करता है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी के। आप कोई भी तीन मैट्रिक्स ले लीजिए, मैट्रिक्स ए और डी को जोड़िए, जो रिजल्ट आएगा तब उसमें सी को जोड़िए, इधर बी और सी को जोड़ लीजिए, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में ए को जोड़िए, आपको रिजल्ट पे कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए जब कभी भी हम लोग इसके बदला में ए लिख दें चाहे इसके बदला में ए लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैट्रिक्स के जोड़ शास्त्रीय नियम के अनुसार चलता है। इसमें आपको रिजल्ट में प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम आवश्यकता अनुसार ये चीज बदल सकते हैं, जैसे यहां भी बदल सकते हैं। ये हो गया शास्त्रीय नियम। आपको तीसरा प्रॉपर्टी है योगात्मक तत्समक अवयव का अस्तित्व। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ये है, माना कि ए कोई अवयव है और शून्य एक अवयव है, यहाँ पे ए प्लस शून्य तथा शून्य प्लस ए बराबर ए होता है। इसलिए शून्य अवयव को हम लोग योगात्मक तत्समक अवयव कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए में जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप शून्य अवयव को बाद में रखिए या पहले रख के जोड़िए, अवयव ए में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं, शून्य अवयव को कहते हैं योगात्मक तत्समक अवयव। आप कोई भी शून्य अवयव को किसी अवयव में जोड़ के देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए शून्य अवयव को हम लोग योगात्मक कहते हैं, क्योंकि जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जोड़ने पे आइडेंटिटी रिजल्ट देता है, जिसमें आप जोड़ते हैं उसमें कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। आइडेंटिटी का मतलब होता है लगभग सेम सेंस होता है। चलिए, चौथा प्रॉपर्टी है योगात्मक प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। योगात्मक प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। माना कि ए कोई एक अवयव है, तो अवयव माइनस ए को योगात्मक प्रतिलोम अवयव कहते हैं, क्योंकि ए प्लस माइनस ए या माइनस ए प्लस ए बराबर शून्य होता है। इन दोनों को जोड़ने से, ए और माइनस ए को जोड़ने से शून्य अवयव प्राप्त हो जाता है। इसलिए माइनस ए को हम लोग ए का प्रतिलोम अवयव कहते हैं। और देखिए, प्रतिलोम का मतलब जब भी आता है या प्रतिलोम का कंसेप्ट जब भी आता है, आपको दोनों तरफ से होता है। जैसे अगर हम कहें कि दिन का उल्टा रात है, तो स्वाभाविक है रात का उल्टा दिन है। अगर माइनस ए का प्रतिलोम है, माइनस ए अगर ए का उल्टा है, तो ए माइनस ए का उल्टा होगा। यहाँ पे दोनों बात है, माइनस ए का उल्टा है और ए माइनस ए का उल्टा है। तो प्रतिलोम जब भी होता है दोनों तरफ से होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक है आपको अवयव के योग का गुण। अब आपको आगे बताएंगे अगला आपका टॉपिक है दो अवयव का घटाव, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो अवयव ए और बी जिसका ऑर्डर लिखा गया m into n का घटाव तभी संभव होगा जब दोनों का कोटि एक समान हो। मतलब दो अवयव का जोड़ हो चाहे घटाव हो, जोड़ और घटाव दोनों में एक ही बात है कि दोनों अवयव के कोटि बराबर होने चाहिए, एक समान होने चाहिए, तथा उन दोनों अवयव के संगत सदस्यों को आपस में घटाते हैं। जैसे जोड़ में जोड़ते हैं, घटाव में घटाते हैं, तथा जो नया अवयव बनेगा तथा बनने वाले नए अवयव का कोटि उन दोनों अवयव के कोटि के बराबर होता है। अर्थात ये जो परिभाषा लिखा गया, इसको आप मैथ के रूप में समझ लीजिए। अवयव ए और बी को जोड़ना है। अवयव ए
है आपका, बी है, यहाँ पे आप कोटि लिख सकते हैं, ए भी आपको m गुणे n है और ए भी आपको m गुणे n है। ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर इन दोनों में अंतर होगा, ऐसे हम घटाव कर रहे हैं, अगर ये दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी आप इसको जोड़ हो चाहे घटाव हो आप कर सकते हो। अगर ऑर्डर सेम ना हो तो ना आप जोड़ कर पाएंगे ना घटाव कर पाएंगे। और इन दोनों का संगत सदस्य आपस में जुड़ता है चाहे घटता है, दोनों में सेम बात है। जुड़ता भी है तो संगत सदस्य और घटता भी है तो संगत सदस्य। और नया जो अवयव बनेगा उसका भी कोटि इन दोनों के कोटि के बराबर ही होता है, अंतर नहीं होता है। जैसे आप एक एग्जांपल देख लीजिए, घटाव में हम दो मैट्रिक्स लेते हैं और उसको आपस में घटा के दिखाते हैं कि कैसे संगत सदस्यों को आपस में घटा करके नया मैट्रिक्स बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में एक मैट्रिक्स ए ले लीजिए, 2 4 5 और 6, और एक मैट्रिक्स बी ले लीजिए, 3 2 5 और 4। आपको ए में से बी को घटाना है तो सीधी सी बात है, ए में से बी के सदस्य को घटाते जाइए। जैसे 2 में आप घटाएंगे 3, 4 में घटाएंगे 2, 5 में घटाएंगे 5, 6 में घटाएंगे आप 4, तो ये आपका रिजल्ट बन जाएगा -1 2 0 और 2। अभी आपको हम ए में बी को घटाए हैं, a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब a में से b को घटाना। अगर यहीं पे आपको एक कहा जाए कि b में से a को घटाना है, अब क्या करोगे, b में से a का सदस्य घटाओगे। अभी हम a में से b का घटाए हैं, अभी आप b में से a का घटाओगे, लिखोगे 3 माइनस 2, 2 माइनस 4, 5 माइनस 5, 4 माइनस 6, और इसका रिजल्ट हो जाएगा 1 -2 0 और -2। तो यहां पे आप देखें कि दो मैट्रिक्स का घटाव कैसे होता है, तो आपको हमेशा एक ही बात को ध्यान देना पड़ेगा कि दो अवयव को जब घटाना हो तो दोनों का कोटि बराबर होना चाहिए। अगर दोनों का कोटि बराबर ना हो तो आप सीधे कहोगे घटाव संभव नहीं है। जैसे एग्जांपल ही आपको दे देते हैं, एक मैट्रिक्स है 2 4 5 6 और एक दूसरा मैट्रिक्स है भी 2 4 6 5 9 और 7, और आपसे पूछा जाए बताओ a माइनस बी क्या होगा। आप गौर से देखिए, आपको 2 गुणे 2 का है और ये आपको 2 गुणे 3 का है और इसका घटाव पूछ रहा है, तो आप सीधे लिख दीजिए संभव नहीं है, संभव नहीं है। अगर कोई कारण पूछता है तो सीधे कह दीजिए घटाव इसलिए संभव नहीं है क्योंकि दोनों जो मैट्रिक्स है इसका कोटि बराबर नहीं है। ये जो दोनों मैट्रिक्स है इसका कोटि बराबर नहीं है, इसलिए दोनों का घटाव संभव नहीं है। ये हो गए आपको दो अवयव का घटाव। अगला टॉपिक है आपका अवयव का अदिश गुणन। अवयव का अदिश गुणन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, अवयव ए में किसी अदिश संख्या यानी स्केलर लैम्डा से अगर गुणा करते हैं तो अवयव ए के सभी सदस्य लैम्डा से गुणा हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अवयव ए में किसी अदिश लैम्डा से गुणा करने पर अवयव ए के सभी सदस्यों में लैम्डा से गुणा हो जाता है तथा इसे लैम्डा ए से सूचित किया जाता है। अर्थात माना कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे एम गुणे एन है, तो लैम्डा ए बराबर इसके एलिमेंट में लैम्डा से गुणा कर दिया गया। एक एग्जांपल देख लीजिए, ए बराबर एक मैट्रिक्स है, हम इस मैट्रिक्स में 2 से गुणा करना चाहते हैं। इस मैट्रिक्स में 2 से गुणा करना चाहते हैं कि इसके सभी सदस्यों को 2 से गुणा कर दीजिए, मैट्रिक्स में 2 का गुणा हो जाएगा। मैट्रिक्स ए में अगर 2 का गुणा करना चाहते हैं तो मैट्रिक्स के जितने भी सदस्य, यहाँ पे 4 सदस्य है, इन चारों को 2 से गुणा करके यहाँ लिख दो।
चारों को 2 से गुणा करके लिख दिया गया। सेम इसी को अगर हम इस मैट्रिक्स में 1/2 से गुणा करना चाहते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, अगर इस मैट्रिक्स में 1/2 से गुणा करना चाहते हैं तो इसके जितने भी सदस्य हैं इन सभी सदस्यों को 1/2 से गुणा करके लिख दीजिए। देखिए 1/2 से गुणा करोगे 1 होगा, ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से और भी आप इसमें गुणा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस मैट्रिक्स में 3 से गुणा करना चाहते हैं, 3a निकालना चाहते हैं, सीधी सी बात है इस मैट्रिक्स के हर सदस्य को आप 3 से गुणा कर दीजिए तो 6, 12, 24 और 30। आप चाहे तो नेगेटिव संख्या से भी गुणा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम -5 से गुणा करना चाहते हैं तो आप a के सभी सदस्यों को आप -5 से गुणा करके लिख लीजिए तो हो जाएगा -10, -20, -40 और -50। ये है आपका अवयव का अदिश गुणन। तो अवयव का अदिश गुणन का मतलब यह है कि अगर मैट्रिक्स में आप किसी संख्या से गुणा करना चाहते हैं तो उस मैट्रिक्स के हर सदस्य को आप उस संख्या से गुणा कर दीजिए तो आपको अदिश गुणन निकल जाएगा। ये आपका हुआ अवयव का अदिश गुणन। अगला टॉपिक है आपका 2 अवयव का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। 2 अवयव ए बराबर लिखा गया aij m और b बराबर लिखा गया bij p का गुणा a इंटू बी तभी संभव होगा जब पहले अवयव मतलब इसको हम लोग कहेंगे पहला अवयव, पहले अवयव में स्तंभों की संख्या तथा दूसरे अवयव मतलब ये दूसरा अवयव है बी में पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर हो। पहले अवयव में कॉलम का संख्या और दूसरे अवयव में रो का संख्या बराबर होना चाहिए तो तब जाकर के आपका गुणा संभव होगा। और जब गुणा संभव होगा तो नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, जहां लिखा गया है तथा बनने वाले नए अवयव का कोटि पहले अवयव में पंक्तियों की संख्या तथा दूसरे अवयव में स्तंभों की संख्या के बराबर होता है। तो ये आपका 2 अवयव का गुणा कब संभव होगा, और संभव होगा तो नया मैट्रिक्स जो बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये आपको ए लिखा गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि मैट्रिक्स में गुणा करने का आखिर नियम क्या है। अभी आपको इस थ्योरी में मैट्रिक्स कब संभव होगा उसका गुणा और संभव होगा तो मैट्रिक्स कैसा बनेगा ये आपको बताया गया। इसमें आपको ये नहीं बताया गया कि मैट्रिक्स में गुणा करने का नियम क्या है। तो आगे हम लोग लिखेंगे, ऐसे थ्योरी को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं अर्थात में ये जो मैट्रिक्स है aij m गुणे n और मैट्रिक्स बी जो है p गुणे q a इंटू बी संभव होगा जब आपको m और p बराबर होगा और n और q बराबर होगा। m और p बराबर होगा, n और q बराबर होगा तो आपको ये गुणा संभव होगा। अब गुणा करने का नियम समझ लीजिए क्या है। आगे आप लोग यहां देखिए,
अवयव का गुणा करने का नियम। जैसे मान लो हमें A इंटू बी जो एक मैट्रिक्स बनेगा C, तो मैट्रिक्स C आपका इस प्रकार से बनेगा सी आई जे, और सी आई जे जो बनेगा वो आपको पहले वाले रो और दूसरे वाले के कॉलम के बराबर होगा। और इसका नियम क्या होगा, सी आई जे का सिग्मा ए आई के इंटू बी के जे, जहां पे के का मान 1 से लेकर के n तक जाएगा। आप इस बात को ऐसे डिटेल में लिख सकते हो, A1 I1 1j प्लस I2 2j प्लस डॉट डॉट इस तरह से चलेगा और जाएगा ये n तक। ये आपका गुणा करने का नियम हो गया। इससे पहले हम लोग अभी देख रहे थे कि ए और बी दो मैट्रिक्स का गुणा कब संभव होगा, जब रो बराबर रो का संख्या रो के बराबर, कॉलम संख्या कॉलम के बराबर होगा। तथा अवयव का गुणा करने का नियम, जैसे मान लो कि इस मैट्रिक्स को हमें ए और बी को गुणा करें तो नया मैट्रिक्स बनेगा सी मैट्रिक्स बनेगा सी आई जे एम गुणे क्यू का। और यहाँ जो एलिमेंट है, इस सदस्य है, इस सदस्य को निकालने के लिए आपको यहाँ पे रूल लिखा गया। इसी रूल के आधार पे आप लोग मैट्रिक्स का गुणा करेंगे। आप एक एग्जांपल देख लीजिए। ऐसे आपको इस रूल के आधार पे चलेंगे तो हर सवाल आपको बड़ा डिफिकल्ट नजर आएगा। आपको हम इस रूल के अलावा भी एक आपको तरीका बता देंगे, जिस तरीका के द्वारा आप लोग गुणा को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और आप जब इस रूल पे ध्यान देंगे, एक छोटा सवाल भी आपको थोड़ा सा टेढ़ा समझ में आएगा। जैसे एक मैट्रिक्स ले लीजिए, A11 1 2 2 1 2 2। मैट्रिक्स B B11 1 2 2 1 और 2 2। हमें गुणा करना है A इंटू बी को, तो यहाँ पे आपका जो एलिमेंट आएगा, यानी जो मैट्रिक्स C बनेगा या C ऐसा बनेगा, 2 गुणे 2 2 गुणे 2 ऐसे बराबर है, जहां भी 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स बनेगा C11 C12 C21 और 21 और 22, 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स बना। अब इसका जो वैल्यू है इस नियम के आधार पर मिलेगा। जैसे हमको C11 चाहिए, और यहाँ देखिए n का वैल्यू 2 तक है, n का वैल्यू 2 तक, 1 और 2 तक जाएगा, क्योंकि इसमें कॉलम और इसका रो 2 है। तो यहाँ पे आप लिखोगे C11 के लिए, यहाँ तक आपका काम चल जाएगा, यहाँ तक आपका काम चल जाएगा। अगर n का मान 3 होता तो एक और आगे बढ़ते, 4 होता तो और आगे बढ़ते। यहाँ पे n का मान 2 है, इसलिए 1 और 2 तक मेरा काम चल जाएगा। यानी इसी 2 रिजल्ट से मेरा सब एलिमेंट निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो C11 चाहिए, तो I और J इन दोनों में आप एक एक बैठा दीजिए, तो हो जाएगा A11 इंटू B11 प्लस A12 B21। C11 निकल गया। सेम इसी तरह से C21 निकालिए, 21
B11 प्लस A22 इंटू B21। ये हो गया आपका 21। सेम इसी तरह से 12 निकालिए, 11 B12 A12 B22। लास्ट आप C22 निकाल लीजिए, A21 12 A22 B22। ये आपको 2 गुणे 2 का मिलेगा। दो मैट्रिक्स का गुणा किस प्रकार से करेंगे आपको नियम यहां लिखा गया और इसी नियम के आधार पर हम लोग यहां पे इसका रिजल्ट निकालेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। हम सेम इसी बात को अभी इस नियम के आधार पर बताए हैं। इसी मैट्रिक्स का गुणा आपको थोड़ा सा सोच बदल के दिखाते हैं और यही काम आपको लगेगा कि बहुत आसान है। आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए और हम इसी का गुणा पुनः आपको करके बताते हैं। नोट कर लीजिए, इस नियम को मिटा दे रहे हैं। सेम ही एग्जांपल पुनः आप लोग इसको लिख लीजिएगा और पुनः जो कैलकुलेशन कराएंगे आप लोग करते रहिएगा। मैट्रिक्स ए और बी देख लीजिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 गुणे 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 गुणे 2। इन दोनों को बराबर होना चाहिए, पहले वाले का कॉलम बाद वाले का रो बराबर होना चाहिए, बराबर है। नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम, तो पहले वाले का रो 2 है, दूसरे वाले का कॉलम भी 2 है, संयोग से सब 2 लिया गया है। मतलब नया जो मैट्रिक्स बनेगा इसमें 2 रो 2 कॉलम होंगे। तो आप यहाँ पे 2 रो बना दीजिए, 2 कॉलम बना दीजिए। तो यहाँ पे R1 R1 R2 R। देखिए पहला रो हो गया और ये दूसरा रो हो गया। 2 रो बना दिए, 2 कॉलम बना दीजिए। तो C1 C1 C2 C हो गया आपका 2 रो 2 कॉलम। अब यहाँ पे 4 कैलकुलेशन करना है R1 और C1 का। यहाँ पे आप मैट्रिक्स लिख लीजिए, मैट्रिक्स को लिख लीजिए A11 12 21 22 B11 12 21 22। आप देख लीजिए गुणा करने का नियम आपको यहीं से नियम पता चल जाएगा। R1 और C1 का गुणा करके यहां लिखना है। R1 आपको रो इधर चुनेंगे, कॉलम इधर चुनेंगे। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका R1 है और नीचे वाला आपका R2 है। तो हमें यहां से पता चल गया कि R1 और C1 का गुणा करना है। तो देखिए R1 में 2 सदस्य है और C1 में भी 2 सदस्य है। इन 2 सदस्य का इन 2 सदस्य के साथ गुणा होगा, लेकिन इसमें ध्यान देना होगा पहले सदस्य का गुणा पहला के साथ, दूसरे का गुणा दूसरा के साथ, अगर तीसरा होता तो तीसरा के साथ होता है। तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए R1 और C1 का। A11 इंटू B11 प्लस A12 B21 हो गया R1 और C1 का गुणा। अगला R2 और C2 का गुणा, R1 R2 और C1 का गुणा। तो R2 यहाँ है 2 सदस्य, C1 यहाँ है 2 सदस्य, गुणा कर लीजिए। तो हो जाएगा आपका 21 B11 A22 B21 हो गया गुणा। अभी हम लोग R1 C1 का गुणा करके यहाँ लिखे, R2 C2 का गुणा करके यहाँ लिखे। सेम इसी तरह से आप इन दोनों का कैलकुलेशन के लिए चलते हैं। तो R1 और C2 का गुणा, R1 यहाँ है C2 यहाँ है, गुणा करिए। तो A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22। अगला R2 C2 का गुणा,
A21 इंटू B12 का गुणा प्लस A22 इंटू B22 का गुणा। देखिए सेम एग्जाम्पल को आपको अभी जो हम लोग बना रहे हैं, बात को समझना थोड़ा आसान है। यानी इसके स्थान से ही नियम पता चल गया। हमें पहले रो पहले कॉलम का सदस्य चाहिए, तो पहले रो पहले कॉलम का गुणा कर देंगे। मतलब जिस जगह का सदस्य चाहिए उस जगह के रो और कॉलम को गुणा करिए। बट आपको ध्यान देना होगा कि रो को हमेशा पहले वाले मैट्रिक्स से चुनेंगे और कॉलम को हमेशा दूसरे वाले मैट्रिक्स से चुनेंगे। रो को हमेशा पहले मैट्रिक्स से और कॉलम को हमेशा दूसरे मैट्रिक्स से चुनेंगे तो आपका गुणा हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं संख्या में लेकर के, इसको नोट कर लीजिए। संख्याओं में मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे आपको मैट्रिक्स हम ले लेते हैं ए 2 3 5 6 4 और 2। मैट्रिक्स आपका बी है 3 5 4 3 2 और 4। ये आपका दो मैट्रिक्स है। इसका हमें गुणा करना है a इंटू बी। अब देख लीजिए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2 गुणे 3 और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 3 गुणे 2। गौर से देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स ए में कॉलम का संख्या, मैट्रिक्स बी में रो का संख्या दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे क्या करना है, मैट्रिक्स ए और बी का गुणा तो पॉसिबल है क्योंकि पहले वाले में कॉलम और दूसरे वाले में रो बराबर है। अब मैट्रिक्स जो बनेगा वो 2 गुणे 2 का बनेगा क्योंकि पहले वाले में 2 रो है और बाद वाले में भी 2 कॉलम है। तो नया जो मैट्रिक्स बनता है पहले वाले में रो का और दूसरे वाले में कॉलम की संख्या के बराबर होता है। मतलब इसमें 2 रो बनेगा R1 और R2 और 2 कॉलम बनेगा C1 और C2। अब देखिए गुणा करने का नियम, हमें इसके जगह से इसका नियम मिल जाएगा। हमें 4 जगह कैलकुलेशन करना है। ये देखिए जो स्थान है R1 और C1 में है, मतलब यह जो स्थान है पहला रो में है पहला कॉलम में है, इसलिए यहाँ जो सदस्य लिखाएगा पहला रो और पहला कॉलम को गुणा करके लिखाएगा। आप यहाँ पे मैट्रिक्स को लिख लीजिए, तब हम लोग मैट्रिक्स का गुणा भी कर लेते हैं बहुत आसानी से। 2 3 5 6 4 और 2। इधर आपका हो गया 3 5 4 3 2 और 4। अब देख लीजिए गुणा करने का नियम हमें कहां से मिलेगा। तो यह जो स्थान है वो किसका है, R1 का है और C1 का है, इसलिए इस स्थान पे जो सदस्य लिखेंगे यहाँ पे R1 और C1 को गुणा करके लिखेंगे। बट एक ध्यान देना होगा कि रो को हमेशा पहले कॉलम से चुनेंगे और पहले वाले मैट्रिक्स से, और कॉलम को हमेशा दूसरे वाले मैट्रिक्स से चुनेंगे। तो देखिए R1 में 3 सदस्य 2 3 और 5 और C1 में 3 4 और 2। इसका गुणा करके लिखिए तो गुणा हो जाएगा 6 12 10। 6 12 और 10। R1 और C1 का गुणा हो गया। पहले एलिमेंट का गुणा पहला में, दूसरा का दूसरा में, तीसरा का तीसरा में। अब आ जाइए इस जगह पे, यह जगह है R2 और C1 का, तो R2 और C1 का गुणा कीजिए 18 16 4। अब यह जगह है R1 और C1 का, R1 और C2 का। यह जगह R1 में है और C2 में है, इसलिए R1 और C2 का गुणा करो तो 10 9 और 20।
10, 9 और 20। 2 का गुणा 5 से, 3 का गुणा 3 से, 5 का गुणा 4 से। लास्ट इस जगह पे आ जाइए, R2 और C2। R2 C2 दिख रहा है, गुणा कर लीजिए। 30, 12 और 8। अब तो आगे आपका सिंपल सा जोड़ है, इसको जोड़ देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो 6, 12 और 10 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 28। 18, 16 और 4 जोड़िए तो ये दोनों तो हो जाएगा 20, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा 38। इसको जोड़ दीजिए 39, इसको जोड़ दीजिए तो 50। ये आपका हो गया रिजल्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी दो मैट्रिक्स ले लो, किसी भी ऑर्डर का ले लो, बस आपको ध्यान देना होगा कि मैट्रिक्स का गुणा पॉसिबल है कि नहीं। पॉसिबल अगर नहीं है तो सीधे लिख दो इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। अगर पॉसिबल है, अगर पहले वाले का कॉलम और बाद वाले का रो बराबर है तो पॉसिबल होगा। पॉसिबल होगा तो जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स पॉसिबल है, तो आप इस तरह से बना लीजिए। इसमें 2 रो 2 कॉलम का पॉसिबल था, इसलिए 2 रो खींच दिए और 2 कॉलम खींच दिए। यही से आपका नियम मिल जाएगा, यानी इसके स्थान से नियम मिल जाता है। यह स्थान R1 और C1 का है, इसलिए R1 C1 का गुणा करके लिख देंगे। यह स्थान R1 और C2 का है, इसलिए R1 और C2 को गुणा करके लिख देंगे। यह स्थान R2 और C1 का है, इसलिए R2 और C1 को गुणा करके लिख देंगे, और यहाँ पे R2 और C2 का गुणा करके लिख देंगे। बस आपको ध्यान देना होगा कि हमेशा रो को पहले मैट्रिक्स से चुनना है और कॉलम को बाद वाले मैट्रिक्स से चुनना है। इस बात को अगर आप लोग ध्यान देंगे तो किसी भी दो मैट्रिक्स का गुणा आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अवयव के गुणा का गुण, अवयव के गुणा के गुण में क्या है, पहला गुण में आपका है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ। क्रम बदलने वाला बात यहाँ पे होता है। तो अवयव का जो गुणा होता है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, जबकि आपको इससे पहले दिखाए थे जोड़ करता है, क्योंकि a प्लस बी, बी प्लस ए में कोई अंतर नहीं आता है रिजल्ट में। लेकिन यहाँ पे गुणा में a इंटू बी और आप b इंटू ए करोगे तो रिजल्ट में बदल जाएगा। और कभी कभी सेम हो सकता है इनवर्स के केस में, लेकिन आपको हमेशा नहीं मिलेगा। तो a इंटू बी, बी इंटू ए बराबर नहीं होता है, इसलिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। आप कभी भी गुणा के लिए आप a इंटू बी को b इंटू ए नहीं लिख सकते हो, लिखोगे तो गलत हो जाएगा। चलिए, सहस्त्र नियम, अवयव का गुणा सहस्त्र नियम का पालन करता है, क्योंकि a इंटू बी में आप c का गुणा करो, चाहे b इंटू सी में a का गुणा करो, रिजल्ट हमेशा बराबर होगा। अभी अभी आपको मैट्रिक्स का गुणा करने का तरीका बताए हैं। आप 3 मैट्रिक्स को ले लीजिए और गुणा कर करके देखिए, इधर वाला भाग और इधर वाला भाग हमेशा बराबर होगा। आप ए बी सी कोई भी 3 मैट्रिक्स ले लीजिए, बट गुणा संभव होना चाहिए। चलिए, तीसरा नियम है वितरण नियम। अवयव का गुणा जो है वितरण नियम का पालन करता है, क्योंकि b प्लस सी को जोड़ करके आप a से गुणा करिए, या a को b में और c में अलग अलग गुणा करके जोड़िए, आपका रिजल्ट बराबर होगा। यानी गुणा एक जगह से 2 जगह वितरित हो गया, इसलिए आपको इसे कहा जाता है वितरण नियम। और इस तरह से रिजल्ट आप निकालोगे तो कभी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरह से हम लोग अभी देखें कि अवयव का जो गुणा है क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है, इसके बाद सहस्त्र नियम का पालन करता है, वितरण नियम का पालन करता है। इसके बाद 2 और आपको गुण है, उसको बता देते हैं। इसके बाद हम लोग आगे का सिलेबस डिस्कस करेंगे। आपका चौथा प्रॉपर्टी है गुणात्मक तत्समक अवयव का अस्तित्व। गुणात्मक तत्समक अवयव का अस्तित्व,
यदि ए कोई एक अवयव है तथा आई उसी कोटि का एकांक अवयव है तो यहाँ आई इंटू ए या ए इंटू आई इंटू ए बराबर ए होता है। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मैट्रिक्स ए में गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए मैट्रिक्स आई को गुणात्मक तत्समक अवयव कहते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स आई को मैट्रिक्स में गुणा करने से किसी मैट्रिक्स में फर्क नहीं पड़ता, इसलिए गुणा का आइडेंटिटी है, क्योंकि इसको गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जोड़ में बताए थे कि जीरो मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में जोड़ने से आपको फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वह जोड़ का आइडेंटिटी है, मतलब जोड़ करने पे फर्क नहीं डालता, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स गुणा करने पे कोई फर्क नहीं डालता। इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको ये जो आई है एकांक मैट्रिक्स, इसको हम लोग गुणा का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और शून्य मैट्रिक्स को जोड़ का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आप एक एग्जांपल समझ लीजिए, एक मैट्रिक्स ले लीजिए, मैट्रिक्स ए है और इसी कोटि का आपको एकांक अवयव ले लिए, आप इन दोनों का गुणा करके देख लीजिए। आपको हमेशा रो और कॉलम को लेकर चलना पड़ता है। पहला रो पहला कॉलम का गुणा यहाँ है, दूसरा रो दूसरा कॉलम का गुणा यहाँ है, आपको पहला रो दूसरा कॉलम का गुणा और दूसरा रो दूसरा कॉलम का गुणा। आप इस प्रकार से जब गुणा करके देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए ये आपको जोड़ का गुणात्मक तत्समक अवयव कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नंबर 5, प्रतिलोम का देख लेते हैं अस्तित्व। ए कोई अवयव है तथा उसी कोटि का कोई एक अवयव बी है, कोई एक अवयव है उसी कोटि का कोई अवयव इस प्रकार है कि a इंटू बी और b इंटू ए बराबर आई हो जाए, तो b को a का प्रतिलोम अवयव कहते हैं। एक एग्जांपल आपको दे देते हैं यहां पे, अवयव ए है 3, 2, 7 और 5, और एक अवयव इसी कोटि का है 5, -2, -7 और 3। आप यहाँ पे a इंटू बी का गुणा कर लीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ऐसे गुणा करके आपको बता दे रहे हैं 3, 2, 7, 5, 5 -2 और -7 और -3। आप इसको गुणा करिए। गुणा करने का आपको नियम पता होगा, पहले वाले से रो और बाद वाले से कॉलम चुनते हैं। तो 3 और 5 का गुणा करिए 15 और -14 हो जाएगा, 2 और -7 का गुणा। सेम उसी तरह से 35 -35 हो जाएगा, दूसरा रो पहला कॉलम 7 और 5 का गुणा, 5 और -7 का गुणा। सेम आप दूसरा कॉलम को लीजिए और पहला रो से गुणा करिए तो -6 + 6 हो जाएगा, और इसी प्रकार से दूसरे कॉलम का गुणा करिए तो -14 + 15। फाइनली आपका रिजल्ट आया 1201। मतलब ये हुआ कि एक कोई अवयव ए है तो बी भी एक ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है जिसको ए में बी से गुणा कर दिया जाए, ए और बी का, तो आइडेंटिटी बन जाएगा। इसलिए बी को हम लोग ए का प्रतिलोम अवयव कहते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से नोट कर लीजिए।
आज के क्लास में आपको हम बताए हैं दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, दो मैट्रिक्स को कैसे गुणा करते हैं, और साथ ही साथ बताए हैं किसी मैट्रिक्स में किसी संख्या का कैसे गुणा किया जाता है। तो आज का क्लास में आपको यही सीखे हैं। आज क्लास के बाद आपको अगला चैप्टर चालू करेंगे एनसीईआरटी में 3.3। तो आपको वहां पे बताएंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये आपका एक्सरसाइज जो है 2.2 का है।